हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखिए, जब भी आप अपने पेपर को एनालाइज करते हैं तो कुछ तो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्योरली फैक्चुअल होंगे, जिनकी एज सच कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। कुछ चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। तो वो जो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं उनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश करी है। आज हम बायो से रिलेटेड कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स को देखेंगे और ऐसे ही सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जो भी ट्रिवियल फैक्ट्स हैं उसको हम इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स 10:15, ऐसे ही जीके के सेशन 3 PM, एप्टीट्यूड सेशन 6 PM, करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस 3 PM, ऐसे ही 10 MCQ रिविजन आपकी चल रही है एट 9 PM। राइट, so let's start. 10 MCQs will be related to science. First question देखते हैं। First question है, which of the following organisms has white blood? आपसे पूछा गया है white blood किस following organism का होता है। First है lizard, B है cockroach, C है house bug और is it D mosquito? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। अगेन देखिए, बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनिज्म का ब्लड जो होता है व्हाइट होता है। देखिए, व्हाइट अगर ब्लड सेल होंगे तो इसका मतलब क्या है, उनमें कौन सा पिगमेंट मिसिंग है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB लिखते हैं। राइट, उस हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का कलर क्या हो जाता है, रेड। लेकिन अगर यहां पर व्हाइट ब्लड है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा पिगमेंट मिसिंग है, हीमोग्लोबिन मिसिंग है। तो आपसे क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकते हैं, वो सीधा डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको हीमोग्लोबिन एज अ पिगमेंट नहीं देखने को मिलता है। सो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या है, दैट इज कॉकरोच। सो कॉकरोच का जो ब्लड होता है दैट इज व्हाइट। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। सो रेड तो आपको पता ही है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं येलो की बात करती हूं तो यहां पर बीटल्स, सी स्क्वर्ट्स, सी क्यूकम्बर, सो ये आपको देखने को मिलेंगे दैट आर येलो इन कलर। सो इनके ब्लड कैसे होंगे, येलो। ऐसे ही ग्रीन कलर के ब्लड भी आपको देखने को मिलते हैं। सो एनालिडास जो होते हैं, मरीन वर्म्स जो होते हैं, उनका कलर क्या होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, दैट इज ग्रीन। ऐसे अगर मैं ब्लू की बात करती हूं तो ऑक्टोपसेस या फिर स्पाइडर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ब्लू ब्लड। डन। ऐसे ही पर्पल ब्लड भी देखने को मिलता है। सो अगर हम यहां पर बात करते हैं दैट इज पीनस वर्म्स या पीनट वर्म्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज पर्पल ब्लड। सो अगेन आप कुछ कुछ चीजें याद रख सकते हैं जिसकी वजह से अगर कोई ट्रिवियल सा क्वेश्चन या अजीब सा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीजेस। ए बेरी, बी गोइटर, सी कलर ब्लाइंडनेस और इज इट डी नाइट ब्लाइंडनेस। सो आपको बताना है कि अगर आप पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज हो सकती है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है यहाँ पर बेरी। देखिए, अगर हम डिजीजेस की बात करते हैं या डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो अगर आप पॉलिश्ड राइस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें किसकी कमी है, विटामिन B1 की कमी है, जिसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेरी डिजीज हो जाएगी। ऐसे अगर हम विटामिन A की बात करते हैं जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो डिसऑर्डर हो सकता है। विटामिन C की बात करते हैं तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, दैट इज स्कर्वी। विटामिन D की बात करते हैं तो रिकेट्स। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो बोन एंड टूथ डिके हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उससे आपको क्या डिजीज होगी, गोइटर। आयरन की कमी है तो क्या डिजीज होगी, अनीमिया। राइट, सो ये सारे डिजीज आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। विटामिन दिया हुआ है, रिच सोर्स दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स को भी बड़े ध्यान से पढ़िए। सो ए है आपका विटामिन B6 राइस ब्रान। अगर हम विटामिन B2 की बात करते हैं तो कॉड लिवर ऑयल।
विटामिन ई की बात करते हैं तो व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन के की बात करते हैं इट इज फाउंड इन अल्फा अल्फा। सो आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। जो बी है ये करेक्टली मैच नहीं है। देखिए अगर हम कॉड लिवर ऑयल की बात करते हैं तो ये रिच सप्लीमेंट किसमें होता है, विटामिन ए में। किसमें होता है, विटामिन ए में, ना कि विटामिन बी2 में। तो आप ना इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिए। जैसे विटामिन बी6 की बात कर रहे हैं तो रिच सोर्स क्या है, दैट इज राइस ब्रान। सो अगेन जो क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर में नहीं आते हैं तो प्लीज लर्न इट, क्योंकि ये बहुत से ट्रिवियल से फैक्ट्स हैं जो आपको अगेन एनसीईआरटीज में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यूबॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग: ए आयरन, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम और इज डी पोटेशियम। अब उन्होंने बोला है जो मदर का मिल्क होता है वो न्यूबॉर्न के लिए उसकी पूरी न्यूट्रिशनल डाइट होता है, लेकिन उस डाइट में कुछ कमी होती है। तो मदर के मिल्क में कौन सी कमी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर आयरन, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। सो यहां पर मदर के मिल्क में आपको कौन सा विटामिन या मिनरल नहीं देखने को मिलता है, दैट इज आयरन। डन। सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। सो असर्शन आपको दे रखी है मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। रीजन क्या है, बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स। सो आपको बताना है कि असर्शन और रीजन कौन से करेक्ट है, ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर ए की बात करते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी की बात करते हैं तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी की बात करते हैं तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए जो बटरफ्लाइज हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी ऑफ द ट्री प्लांट्स, ट्री स्पीशीज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगी। अब जो बटरफ्लाइज हैं वो लो टेम्परेचर्स पे सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, तो इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं। डन। सो दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है which of the following is associated with biological nitrogen fixation? ए है रेड एल्गी, बी है ब्राउन एल्गी, सी है ग्रीन एल्गी और इज इट ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा। देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, कुछ बैक्टीरिया की मदद से आपको क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं फिर क्या कर सकते हैं, वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बन सकते हैं। डन। सो यहां पर आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या बन जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी एनर्जी, डी शुगर और ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। अगेन ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो यहां पर भी पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली में रिएक्शन पूछा है। अगेन क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। सो लेट्स सी द आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये यूटिलाइज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सन इसको क्या प्रोवाइड करता है, सनलाइट। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये क्या बना पाता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहां पर आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन। सो बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दैट इज ऑक्सीजन। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन पर्सन्स एडिक्टेड टू अल्कोहल the liver gets damaged because number 1 it has to detoxify the alcohol,
B stores excess of glycon, C is overstimulated to secrete more bile, D accumulates excess of fats. So आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी होंगे, अगर कोई आपके आसपास अल्कोहल ड्रिंक करता है और रेगुलर ड्रिंक करता है तो उसकी वजह से उसके लिवर को डैमेज होना शुरू हो जाता है और एक ऐसी स्टेज आती है जिसको कहा जाता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि अब लिवर जो डैमेज हो चुका है वो ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है यहाँ पर डी, दैट इज इट एक्यूमुलेट्स एक्सेस ऑफ फैट्स। देखिए जब भी अल्कोहल की एडिक्शन होती है तो आपका जो लिवर है वो क्या बन जाता है, फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब क्या है, अब ये ज्यादा फैट्स को स्टोर कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी फंक्शनिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू लिवर सिरोसिस। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो आप देख सकते हैं द लिवर कैन डेवलप न्यू सेल्स बट प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल मिसयूज और ड्रिंकिंग टू मच over many years can reduce its ability to regenerate. So यहां पर जो रीजनरेशन ऑफ दी सेल्स है वो डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से आपके लिवर पे परमानेंट डैमेज हो सकता है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए लिवर के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो लिवर फंक्शन क्या क्या है, फिल्टरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, एडिंग डाइजेशन ऑफ द फूड, regulating the blood sugar and cholesterol levels, and helping fight the infection and diseases. So these are some of the functions that are included in the liver function. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है which one of the following statements is correct? A, bacteria contains cytoplasm but viruses do not. B, bacteria contains mitochondria but viruses do not. C, viruses contain mitochondria but bacteria do not. D, viruses have a cell membrane but bacteria do not. अब देखिए यहाँ पर आपको बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंशिएशन करने को पूछी है। सो अगेन बहुत ही फेवरेबल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपको वायरस और बैक्टीरिया पे काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो अगेन अगर तो आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। सो यहाँ पर आंसर बन जाता है दैट इज ए। आपको करेक्ट बताना था, तो जो बैक्टीरिया है उसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। देखिए हमने जब सेल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो सेल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 बेसिक चीजें पढ़ते हैं। पहली बेसिक चीज होती है साइटोप्लाज्म, दूसरी बेसिक चीज होती है न्यूक्लियस, तीसरा होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 जो चीजें हैं वो आपको हर किसी में देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर आप देखें, अगर वायरस को देखते हैं तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया सेल की बात करती हूं तो आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। सो इसीलिए जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म आपको किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में। देखिए वायरस खुद में जिंदा नहीं होता है, ये क्या है, होस्ट बॉडी ढूंढता है, पकड़ता है उसको और उसका न्यूट्रिशन यूटिलाइज करता है। तो यहां पर इसका खुद का न्यूट्रिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या है, इट इज अ वाटरी लाइक सब्सटेंस जो एक्चुअली में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू अदर ऑर्गेनेलीज। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 10th क्वेश्चन। Which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सेल के आसपास का जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा। A, the cell will gain water. B, the cell will die. C, there will be no change. Or is it D, the cell will lose water? So let's see the answer. Answer for this particular question is D, cell जो है वो shrink हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। सो अगर आप देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज सेम। अगर सेम है तो कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रही हूं तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है, क्या है, सल्यूट कंसंट्रेशन है सराउंडिंग द सेल इज मोर।
आप देखिए यहाँ पर 40% सल्यूट कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर 20% सल्यूट कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है? द सॉल्यूशन हैज अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन देन अनदर, सो वाटर पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द सेल। सो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है श्रिंकेज ऑफ द सेल या फिर क्रीनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आउटसाइड जो सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा? बाहर से जो आपका कंसंट्रेशन है, जो बाहर से पानी है, वो अंदर चला जाएगा सेल के, और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, इट विल एक्सपैंड एंड इवेंचुअली लाइज। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में गिवन है। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।